ये कुछ लोग जिन्होंने जितना हल्ला मचाया है उन्होंने भी नहीं माना। उन्होंने भी यही कहा है कि अगर हम बर्फ के सम्मुख जाएंगे तभी हमें ठंडक मिलेगी। मतलब ये सर्वव्यापी नहीं मानते, ये गटवासी ही मानते हैं फिर। हाँ, फिर आगे चलकर ये जरूर पता चल जाएगा आपको कि कबीर जी ने गटवासी किसे कहा है, व्यापी किसे कहा है और सर्वव्यापी किसे किस चीज को कहा है। अब इनकी मान्यताएं भी आपने देखी। इन्होंने अभी क्या कहा कि जैसे एक बर्फ होती है और बर्फ के हम पास जाए तो ठंडक मिलती है, लेकिन अगर ये सर्वव्यापी परमात्मा को मानते हैं तो फिर वो कण कण में है, फिर आपके रोम रोम में है, आपको उसके निकट नहीं जा, उसके अंदर ही रह रहे हो आप। ठीक है, तो सम्मुख विमुख उससे नहीं हुआ जाता जो सर्वव्यापी। आप मुझे तीन गुणों से विमुख हो के बताओ जरा, यदि है हिम्मत तो हो। दूसरी बात, जैसे मैंने रजोगुणी का उदाहरण दिया कि रजोगुणी से आपको तीन चीजें जो मैंने कही अभी, भूख, प्यास, वासना, लोभ। जैसे हम पांच चोरों का नाम लेते हैं, क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये त्रय गुणों से आपको आ रहा है। हम्म? तो त्रय गुण के जो सबसे पहले जो रजोगुणी काम है, जो जो रजोगुणी अफेक्ट कर रहा है, रजोगुणी से आपको भूख प्यास सब कुछ लग रही और इससे आपका लोभ बढ़ रहा है। और अगर काम ना पूरा हो तो क्रोध मिल रहा है। फिर तमोगुणी, रजोगुणी जब बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है तो फिर तमोगुणी का आगमन होता है, क्योंकि आकर्षण और विकर्षण को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ये रजोगुणी ही आकर्षण है और तमोगुण ही विकर्षण है। इसका बड़े भूमिका है, तो आप बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा जीव की आपको बता दूं कि जीव को कर्म करने की फ्रीडम नहीं है। जीव अपना कर्म करके किसी भी चीज को नहीं बना सकता। जैसे आपने पत्ता तोड़ा, किसी वृक्ष से आपने पत्ता तोड़ लिए, या फल तोड़ लिए, या कुछ भी तोड़ लिया वृक्ष से, उससे आप जोड़ नहीं पाओगे। आपको केवल इतनी फ्रीडम है कि आप उससे फल तोड़ सकते हो लेकिन जोड़ नहीं सकते। इसी तरह आप कुछ चीज, कोई चीज का निर्माण नहीं कर सकते। आप जीव हो, यहाँ तक कि आपका भगवान ना करे आपका कोई हाथ पाँव वो किसी प्रकार से अलग हो जाए आपसे, हाथ पाँव कट जाए, कुछ लोगों के कट जाते, तो आप सारी उम्र ऐसे ही रहते हो, आपका वो लग नहीं सकता, क्योंकि आपको कर्म करने की फ्रीडम ही नहीं है। हाँ, आपको जितने जो 10 इंद्रियां, ज्ञान और कर्म इंद्रियां आपको मिली है, किसी से मिली है, वो भी आपने खुद नहीं बनाई है। आपने खुद बनाई है तो बताओ, एक किसी के हाथ पाँव कटे वाले को लगा कर दिखाओ वापिस, अगर आपने खुद बनाई है तो आप क्या कर सकते हो? आप भोग कर सकते हो, मतलब अपने कर्मों को भोग कर सकते हो, उसको कर सकते, जो आपको मिला है उस चीज को ही आप भोग सकते हो, खुद से कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप जीव हो। जिन लोगों का परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता वो भी बेचारा जीव ही है। आपका परमात्मा जीव है। अगर वो, जैसे मैं जीव हूँ वैसे वो जीव है, जैसे मैं समय के अधीन हूँ वैसे वो समय के अधीन है, तो कर वो भी नहीं कुछ सकता, कर मैं भी नहीं, कुछ फर्क नहीं है मुझ में और फिर परमात्मा में, कोई फर्क नहीं है अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो। दूसरी बात है मेरी कि जैसे आपको भूख प्यास लगती है तो आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रजोगुणी वाला इफेक्ट है और ये सब पे पड़ रहा है। आपके अंदर वासना उठ रही है तो ये सब के, क्योंकि जैसे आप आहार करते हो, रोटी खाते हो, तो वो रजोगुणी का रूप लेती है। रजोगुणी से आपको भूख लगती है और आप अपनी क्षुधा मिटाते हो, और वही रजोगुणी से आपको फिर नींद भी आती है, यानी कि वो तमोगुणी में भी बदलेगा और वो आलस में भी बदलेगा। रजोगुणी जब बहुत ज्यादा अधिक आपके अंदर बढ़ेगा तो अपने आप ही उसका आगमन होगा विकृषण, यानी कि तमोगुणी का। रजोगुणी का अर्थ होता है खिंचाव, आकर्षण पैदा करना, खिंचाव पैदा करना, किसी भी चीज पे सुरत लगा लेना, वो सुंदर लगना या अच्छी लगना। और विकृषण का अर्थ होता है कि उससे तोड़ना। एक खिंचाव है, एक छुड़ाव है, ये दोनों केंद्र। लेकिन इनमें से जो हमने साइलेंट वो बाद में पकड़ना है, जो सतोगुणी उसके बारे में हमने बाद में जानना है। जो सतोगुणी है
यानी कि जो सुरक्षण है वो बैलेंस करेगा, लेकिन उसे साइंस नहीं पकड़ सकती, उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता। वो आपका खुद का बैलेंस है जो सूक्ष्म है। हालांकि सतोगुणी को कोई भी जल्दी से पकड़ नहीं सकता, सात्विक गुण इतना सूक्ष्म है। जैसे आप श्वास लेते हो और आप श्वास छोड़ते हो, उसके माध्यम से बीच वाला जो गैप है जहाँ, उसकी रिसर्च काफ़ी लोगों ने की है और उन्होंने उससे इशारे में सात्विकता में भी रखा है, लेकिन हम आगे बात करते हैं। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि रजोगुनी से आपको भूख लग रही है और रजोगुनी के बाद हम जैसे आकर्षण रजोगुनी से हो रहा है तो हमने विकर्षण पे भी जाना है। आकर्षण और विकर्षण दोनों पे हमने जाना है, ठीक है। आकर्षण जो रजोगुनी है, इसकी बदौलत से आपको मैंने जैसे बताया, आपने अहंकार नहीं करना। आपको 5 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां भी किसी की दी हुई है। इसको अभी किसी की दी हुई समझना, अभी काल की समझनी है या परमात्मा की, अभी वो बात दूसरी बात है। लेकिन आप कितने सक्षम हो, पहले आपने खुद को जानना है कि आप ना अपनी कर्म करने वाली इंद्रियां खुद बना सकते हो, ना ज्ञान इंद्रियां अपनी खुद बना सकते। अगर इनमें कुछ भी परिवर्तन हो, हानि हो इनको, तो आप सही नहीं हो सकते। मतलब अपनी आंखें भी आप सही नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में कुछ ठीक करना या कर्म करना नहीं है। हाँ, आपको जो 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां दी है, उसकी हेल्प से आपको जितनी की फ्रीडम है कर्म करने की उतनी ही कर सकते हो। आप कुछ चीज़ का निर्माण नहीं कर सकते। जो चीज़ आपके पास है उससे उसे भोग सकते हो, उससे यूज़ कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते। ये है जीव अवस्था। जब आप जीव अवस्था को ठीक से समझोगे तो जीव अवस्था में रजोगुनी जो है वो लागू हुआ है। अच्छा, जीव अवस्था में ही रजोगुणी लागू होता है। शिव अवस्था में त्रैगुणी लागू नहीं होते कि शिव अवस्था से त्रैगुणी खुद निकल रहे हैं, सदा शिव से खुद त्रैगुण निकल रहे हैं। जैसे धूप की किरणें जो सूर्य को इफेक्ट नहीं बल्कि नीचे की ओर इफेक्ट करती है, अगर उसके अंदर ही मिल जाए तो फिर वो किरणें और सूर्य एक हो जाएगा। उससे ही तो निकल रही है, उससे इफेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस चीज को आपने समझना है। पहले तो जीव की अवस्था समझे और रजोगुनी को समझे। इसके बाद हमने रजोगुनी का जो चटपट का खाना है, चटपट यानी कि जो मन की शुदा मिटाता है। मन की शुदाएं कुछ वासना पर भी है, केंद्रित है। जैसे चटपटा, जब आप बहुत ज़्यादा चटपटा खाते खाते हो तो वो भी रजोगुनी में आता है। आपके खाने में, अभी आपके पहनने की भी बात करेंगे, आपके खाने के बारे में, आपके पहनने, आपके सोने पीने, आपका रवैया, आपका बोल चाल, ये सारा त्रय गुणों में आ रहा है क्योंकि ये सर्वव्यापी गुण है। और सर्वव्यापी गुण आपके अंदर मौजूदा रूप से है, आप इससे बेमुख और छूट कभी नहीं सकते क्योंकि है ही सर्वव्यापी चीज। जो आपको भूख प्यास लगती है तो उसके बाद आप क्या करते हो? वो तो अपने आप रजोगुणी तो अपने आप आ रहा है, भूख अपने आप लगी, वासना अपने आप जागी, प्यास अपने आप लगी, लेकिन उसको फिर मिटाने के लिए आपको एक कर्म करना पड़ता है। और कौन कर्म करता है? चेतन। आपके अंदर चेतना नहीं होगी तो आप खाना पीना, आपको भूख तो लगेगी लेकिन उसको खाने के लिए आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। आपको कर्म, पुरुष को, सॉरी, मानव जाति को कर्म प्रदान ज़्यादा डाले हुए हैं। ये चीज़ आपको समझनी है कि मनुष्य के पास कुछ चीज़ निराली है क्या सच में? भैंस अपने आप पानी नहीं पी सकती क्योंकि वो बंधन में है, लेकिन आप पी सकते हो। भैंस अपने आप खाना नहीं बना सकती लेकिन आप बना सकते हो। भैंस खुद डॉक्टर के पास नहीं जा सकती लेकिन आप जा सकते हो। कुछ चीज़ों की आपको फ्रीडम है, ये चीज़ें आपने बड़ी गहराई से समझनी है। तो